नहीं मना सकते। अब पार्वती जी शिव जी से बार बार कह रही हैं कि भोलेनाथ आप बहुत बड़े कपटी निकले। शंकर जी ने कहा क्या कपटी? बोले आपकी पहली पत्नी कौन थी नहीं बताया, किसके मुंड की माला पहनते नहीं बताया, और आप किसकी राख गले में शरीर में लगाते हो नहीं बताया। शंकर जी ने हंस करके कहा रे पगली वो तू ही है। जितनी बार तुम्हारा हमारा साथ छूटा तो कभी तुम्हें माला बना करके पहन लिया, कभी तुम्हारे शरीर को राख बना करके लपेट लिया, और कभी तुम्हारा दूसरा जन्म धारण करवा करके तुमसे विवाह कर लिया। पार्वती जी ने कहा तब तो आप महाकपटी निकले। शंकर जी ने कहा अब क्या गलती कर दी? बोले ऐसी कौन सी औषधि आप पीते हो खाते हो जिससे आप हमेशा स्वस्थ रहते हो, और हमें वो औषधि क्यों नहीं देते जिससे हम मर जाते हैं? शंकर जी ने कहा देवी वो औषधि बड़ी सस्ती है, लेकिन आजकल सस्ती चीज पर लोग भरोसा नहीं करते। बोलो हाँ जी कि ना जी? जो सब्जी मार्केट में 100 रुपया किलो है, उसको लाने के बाद लोग कहेंगे अरे बड़े अच्छे से बताना ये इतना महंगा है। वही सब्जी जब सस्ती हो जाती है तो लोग कहते अरे यार रोज रोज यही बनाते हो, अच्छा नहीं लगता। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो ऐसे ही आप सभी जानते हैं हमारे आपके समाज में कथा बहुत सस्ती है, कुछ करना नहीं है, आकर के बैठ जाना है, टेंट लगा मिला है, पांडाल लगा है, कथावाचक भी फ्री में मिले, मन कहे तो चढ़ाओ ना तो मन कहे तो न चढ़ाओ, लेकिन कम से कम बैठ करके कथा तो सुन सकते हो। लेकिन अब समस्या ऐसी आ गई है, सुन लेते हैं, अब पूरा वजिया यहीं घर ही तक आता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। जाना नहीं चाहते तो आचार्य श्री संत भगवान कहते हैं कि उस समय भगवान श्री शिव जी पार्वती जी से कहे देवी हम तुम्हें पूरी कथा सुनाएंगे, लेकिन एक काम तुम्हें करना पड़ेगा, मेरे साथ चलना पड़ेगा अमरनाथ। शिव जी पार्वती जी को लेकर के अमरनाथ की गुफा में गए। त्रिशूल से कहा त्रिशूल कोई और व्यक्ति बैठ करके यहाँ कथा नहीं सुनना चाहिए। पार्वती जी बैठ गई कथा सुनने। शिव जी कथा सुना रहे। अच्छा शिव जी हमेशा नेत्र बंद करके कथा सुना रहे तो पार्वती जी कथा सुने, बीच बीच में हूं जी हाँ जी, हूं जी हाँ जी। तो शिव जी को लगा कि अभी कथा ये सुन रही, लेकिन बीच में आवाज इनकी बंद हो गई। और तब तक वो जो सुके का अंडा था बेंडा, उसमें जीव आया। अब वो बड़े प्रेम से कथा सुनने लगा, और कथा सुनते सुनते अब वही कहने लगा हूं जी हाँ जी, हूं जी हाँ जी। और जब कथा पूरी हो गई, शिव जी ने कहा पार्वती की कथा पूरी हो गई, बोलो भागवत भगवान की जय। इतना सुनते ही पार्वती जी ने कहा प्रभु अभी तो आप वही सुना रहे थे कि भगवान माखन चुराने गए थे। वो ग्वालिन ने पकड़ा था भगवान को, पकड़ करके बांधने जा रही थी। उसके बाद क्या हुआ? शंकर जी ने कहा देवी हमने पूरी कथा सुना दी, अब तुम कह रही हो कि बस केवल इतने हमने सुनाया, तो कथा सुना किसने? तो पार्वती जी ने कहा आपने नहीं देखा क्या? ये खुशखबरी आप जैसे युवाओं के लिए भारत सरकार की एक शानदार स्कीम है। इसमें सरकार युवाओं को। शंकर जी ने कहा हमने तो नहीं देखा। तो पार्वती जी कहती हैं कि यहाँ पर एक विगलित अंडा था, कथा का पूरा रसास्वादन किया। भगवान गलितम चांडम जीवहीन मिहास्ति वे श्रीमद् भागवत पीयूष का जी हर ही नहीं आ रहा। एक दिन व्यास जी ने देखा तो भीतर से संस्कृत के शब्द गुंजायमान हो रहे हैं, तो उनको लगा कि इसका मतलब कोई बहुत दिव्य महापुरुष हमारी पर हो चुका है। बोले बेटा आप बाहर क्यों नहीं आते? उसने कहा बाहर तो आ जाते, लेकिन बात यह कि जैसे हम बाहर आएंगे तो भूमि परत भाढ़ावर पानी, भूमि परत भाढ़ावर पानी, जिमि जीव ही माया लुटानी, जिमि जीव ही माया लुटानी।
जैसे हम बाहर आएंगे माया हमको लपेट लेगी। इस नाते हम धरती पर तभी आएंगे जब द्वारिकाधीश आकर के कह देंगे कि आप धरती पर आओ। तो द्वारिकाधीश जी ने कहा कि आइए आइए, आपका स्वागत है, माया आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। वही श्री सुखदेव जी महाराज आए और जन्म लेते ही सीधे जंगल की तरफ चल पड़े। अब पिताजी बार बार कह रहे हैं बेटा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, और तब तक पीछे से आवाज आ रही रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ये कहते बेटा, तो उधर से भी आवाज आती बेटा। अच्छा आप सभी देखें, जो घड़ी है ये अगर 12 से चलेगा तो कहां पहुंचेगा? 1 पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसे ही ये मनुष्य मां के गर्भ से चला तो सबसे पहले एक बालक बन के पैदा हुआ। अब वो किसी का बेटा है, किसी का पिता है, किसी का भतीजा है, किसी का भाई है, किसी का मामा है, किसी का मौसा है। ये ऐसे चक्र घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। हाँ? तो आज जैसे ही व्यास जी को बहुत उदास देखा तो श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे पिताजी आप पूर्व जन्म के हमारे पिता हैं और मैं आपका पूर्व जन्म का बेटा हूं, लेकिन उसके पूर्व जन्म में मैं आपका पिता था, आप मेरे बेटा थे। इस नाते आप मेरे पीछे से चले जाइए और जाकर के भगवान का भजन करिए। इतना कहकर के श्री सुखदेव जी भगवान की भक्ति में लग गए और लग करके बड़े प्रेम से भगवान का नाम स्मरण करने लगे। लेकिन आप सभी बताइए कौन होता है? उसका बच्चा। और बच्चा जो अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करता है आ जाए तो उसको देखने के लिए माता पिता बेचैन हो जाते हैं। जो बहुरिया अपने सास के प्रति हमेशा आदर भाव रखती है, अगर वो 2 दिन के लिए मायके चल जाए तो सास का बेचारी का रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। अब आज की बहुरियों की बात नहीं करते, क्योंकि आजकल तो सास बेचारी केवल एकदम काठ की उल्लू है, कोई मान सम्मान नहीं। और बहुएं भी आजकल आपने देखा होगा इतना लाड़ प्यार से पालते हैं माता पिता कि जैसे बेचारी घर में आती है अब उसका मन कहता है कि 9 बजे के पहले कोई मुझे जगावे ना। बर्तन वर्तन मांजने के लिए यहाँ पर कोई कहाइन कर लिया जाए तो बर्तन मच जाए, और अगर हो सके तो भोजन की थाली भी हमारे कमरे में आ जाए तो और अच्छा। बोले सच्चिदानंद भगवान की। हालांकि आजमगढ़ में ऐसा नहीं है, हम बाहर की बात करें। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो ये सारी परिस्थिति ऐसी है। बोले भागवत भगवान की। किसी गांव में एक पिता बहुत अच्छा पिता था, उसकी एक बहुत प्यारी सी बेटी, इकलौती बेटी, तो लाड़ प्यार से पाला। अब वो बेटी धीरे धीरे जो गुस्सैल हो गई कि अब प्यारे उसका विवाह हो गया। विवाह के दूसरे दिन पिताजी को फोन करके बोली पिताजी मुझे यहाँ से जल्दी ले चलो। पिता ने कहा अच्छा 2 दिन रुक जाओ, बाद में आ जाए, अगर कल नहीं आए तो मेरा मरा मुंह देखोगे। पिता भागा गया और जाकर के देखा तो बेटी बेचारी घर के बाहर जैसे किसी सांप की पूंछ पर पांव पड़ जाए और सांप बिल्कुल एकदम खड़ा हो जाए, ऐसे ही बेटी आकर के फुफकार मारती बेटी पिता से बोली जल्दी ले चलिए। अरे बोली यहाँ गलती किसने की? तो उसने कहा हमारा कोई एक परिवार ऐसा नहीं जो अच्छा हो। बोले तेरा ससुर? अरे ससुर नहीं है, कालिया नाग है। अच्छा तो सास तो तुम्हारी अच्छी होगी? अरे सास नहीं है, डायन है डायन। अच्छा तो जेठ तो तुम्हारा अच्छा होगा? अरे जेठ नहीं है, जमराज है जमराज। अच्छा पति तो तुम्हारा अच्छा होगा? अरे पति नहीं है, वह पति नहीं है, वो शैतान है प्रेत। तो कहा तो देवर तो अच्छा होगा? अरे देवर नहीं है, 1 नंबर का लखेरा है। अच्छा नंद तो अच्छी होगी? अरे नंद नहीं है, नागिन है नागिन। अच्छा तो पड़ोसी तो अच्छे होंगे? अरे पड़ोसी भी एलएलबी हैं, लुच्चे लफंगे और बदमाश। पिता समझ गया कि गलती यहां से नहीं है, गलती हमारी बेटी से ही है। बोली सच्चिदानंद भगवान की। अब वो घर ले गया। अच्छा भाभी को जब पता चला नंद आई है तो 2 दिन तो खूब पूड़ी खिलाया,
खूब मिठाइयां खिलाई। और जब पता चला पति ने छोड़ दिया है तो अब नंद से भाभी ने कहा अब आज से ये घर का चाबी पकड़ो, ताला पकड़ो और ये बर्तन तावा चौका बर्तन पकड़ो, सारा काम तुम करना, अब हम आराम करेंगे 2 महीना। बोले सच्चिदानंद भगवान। कहीं कथा में बिटिया जाती तो अक्सर बहनें पूछते रही जीजा जी नहीं आए, तो तुरंत कहती अरे ऐसा जीजा